हेलो एवरीवन, आई एम शिवम वर्मा। वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। आज महाशिवरात्रि है। आप सभी भी पूजा वूजा करके आए होंगे। मेरे तरफ से आप सभी को भी महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का मैथमेटिक्स। आज पहले क्लास होगा और पहले क्लास में हम लोग पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, उसमें क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये बोर्ड पर हम पेपर के पैटर्न को रख दिए हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद तुरंत हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, जो पहला ही टॉपिक है पहले ही यूनिट का सेकेंड टर्म में के। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये पेपर पैटर्न जो है कि 2021-22 का है और टोटल क्वेश्चन इसमें 14 होंगे। मैक्सिमम मार्क 40 नंबर्स के होंगे। टोटल टाइम आपको जो है कि 2 आवर्स मिलेंगे ये पेपर पूरा कंप्लीट करने के लिए। पेपर की ये 14 क्वेश्चन जो है ये 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 1 to 6 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और टोटल 12 मार्क्स का होगा ये सेक्शन। इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगा। इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है कि इसमें 2 पार्ट्स करके दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे और या अथवा करके रहेगा, उसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करके करना होगा। ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक, उसके बाद सेक्शन बी में आएंगे तो 7 to 10 आपको सेक्शन बी मिलेगा और इनमें क्वेश्चन मिलने वाला है 4। ठीक, और ईच क्वेश्चन का वेटेज जो 3 मार्क्स का होगा, ये टोटल वेटेज इसका सेक्शन बी का 12 मार्क्स ये भी होगा। ठीक है, और उसके बाद 11 से 14 जो है पूरा सेक्शन सी में आपको मिलेगा और सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिलेंगे और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे और उसके बाद इंटरनल चॉइस 1 क्वेश्चन में मिलेगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि उसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे आर या अथवा करके, उसमें से आपको एक करना होगा। केस स्टडी बेस्ड 2 क्वेश्चन होंगे। केस स्टडी बेस्ड 2 क्वेश्चन होंगे। केस स्टडी बेस्ड मीन्स पैराग्राफ टाइप से, पैसेज टाइप से आपको दिया रहेगा और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी बात उसकी समझनी पड़ेगी और क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा 2 पार्ट में पूछा जाएगा, 2-2 नंबर के। तो उसी केस को स्टडी करके आप जो है कि पढ़ करके उनका जो है कि आंसर इसी पैसेज से ही देना है। इस टाइप का ये अभी नए टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जब भी वैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोगों को पहले से ये पैटर्न दिखा दिया गया है। तो अब हम लोग चलो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल जो फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज द चेन ऑफ टर्म्स विच हैव वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए 2x² + 3y - x + 1, इसमें वेरिएबल x और y है, तो इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे, p से रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को। अब इसमें देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये टर्म हो गए, ये कोफिशिएंट हो गए और ये x और y वेरिएबल होंगे। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में मोर देन 1 वेरिएबल हो सकते हैं, 1 वेरिएबल भी हो सकते हैं और इनके जो टर्म्स होते हैं ये प्लस और माइनस साइन के द्वारा जो है कि ये सेपरेट किए जाते हैं। तो और भी हम अगर एग्जाम्पल देखें, सिंगल वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल हैं, इसमें x और y 2 वेरिएबल हैं। हम सिंगल वेरिएबल हमारे सिलेबस में है, तो सिंगल वेरिएबल के हम एग्जांपल अगर देखें तो 3x³ + x² - 2x + 3, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में ये पावर जो होता है वेरिएबल का, पावर मस्ट बी
नॉन नेगेटिव इंटीजर ये होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल। ये भी पॉलिनोमियल है, इसके पावर जो है नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कोफिशिएंट होंगे, ये कांस्टेंट होंगे। ठीक है, एक पॉलिनोमियल मैं और लिखता हूँ। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? देखिए, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1/x है, अगर x का पावर देखेंगे तो -1 होगा, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया इसका पावर, मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक, तो अगर इसका डिग्री देखना हो, मुझे इसमें डिग्री देखना हो तो डिग्री आराम से बता सकते हैं। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 3। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल है, वेरिएबल से मतलब नहीं है हमको, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये सब सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल ही हमको पढ़ना था। ठीक है, और उसके बाद इसका अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा? 3। इसका ये तो है ही नहीं, पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या देखना है? पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, डिग्री भी देख लिए हम लोग। अब उसके बाद अगर जीरोज भी हम लोग देखे थे। जीरोज क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये सब वेरिएबल जो है इनके रियल वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो हम लोग जीरोज निकालने के लिए क्या करते थे? पॉलिनोमियल px, ये समझ लीजिए px पॉलिनोमियल कोई है, तो इसको हम लोग जो है कि ले लेते हैं, चलिए ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 ले रहे हैं किसी का, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या है? ax प्लस b, यही है। a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से डिग्री डिसाइड हो रहा है इसके पावर से। अगर ये टर्म खत्म हो जाएगा तो डिग्री चेंज हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है जनरल इक्वेशन? cx प्लस d। यहाँ पे भी क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिए हैं। जब जीरोज निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं तो इसी पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करते हैं, उसके बाद x वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वो जीरोज हो जाता है। ठीक है, तो जीरोज जैसे ही निकालने जाते हैं हम लोग ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या हो गया? जीरोज निकाल रहे हैं, x की वैल्यू जो आएगी वो जीरोज आएगी।
लेकिन जैसे ही इसको जीरो से हमने इक्वेट किया किसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जैसे ही px को हमने पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को क्या किया, जीरो से इक्वेट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है। अब सीधे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको ये पता लगा कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट किया गया। अब ये क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाना है तो मतलब जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा तभी इक्वेशन बनेगा। अभी वो पॉलिनोमियल था, जैसे ही हमने जीरो से इक्वेट कर दिया इक्वेशन बन गया। इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म हम देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर से लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी से हम पहचान करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसी से हम पहचान करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर a देखा जाए तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, और b कोफिशिएंट ऑफ x है, और c कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक, ये कांस्टेंट है। अब उसके बाद ये चीज़ हो गया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म इस इक्वेशन देख लिए इसका। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो चलिए हम लिख देते हैं x²। ठीक, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पॉलिनोमियल तो होगा ही, उसे जीरो से इक्वेट किया जाएगा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को, और उसके बाद जो है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो जनरल फॉर्म से अगर कंपैरिजन किया जाए, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा, b की वैल्यू 10 आएगा, और c की वैल्यू 5 आएगा। ठीक, इस तरीके से कंपैरिजन करके हम a और b और c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग जनरल फॉर्म देख चुके हैं, सीधे इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। इसके सॉल्यूशन पर आएंगे तो जैसे ही हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 आएंगी, इनको रूट बोलते हैं, ये रूट होते हैं। चलिए एक रूट को हमने अल्फा कर दिया, दूसरे को बीटा कर दिया, ये क्या है, रूट। जो हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x की वैल्यू पाते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं अल्फा और बीटा। अब इनके 3 मेथड हैं सॉल्व करने के। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, देखिए ये हमको पढ़ना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस से आउट जो हो चुका है, ये भी पढ़ना है। ठीक, तो पहले हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग रूट को फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं। चलिए
तो आप जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके रूट निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से दे दिया गया है कि इसके रूट आप बताइए। तो आप क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 6, यहाँ पे a कोफिशिएंट क्या है 1, आप 1 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आया, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव आएगा, हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लिए, ठीक। ये साइन हमको सेंस बताता है, इससे सेंस केवल लेंगे कि इसका फैक्टर करना है हमको, इसका फैक्टर करेंगे ऐसा, इसका एक ऐसा फैक्टर हम लेंगे जो जिसका सम, ये प्लस साइन से सम जोड़ कितना 5 आए। तो 1 और 6 भी एक है लेकिन हमारे काम का नहीं। 2 और 3, 2 इंटू 3 6, और 2 और 3 का सम क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अगर यहाँ पे ये माइनस आता तो हम लोग इसका डिफरेंस देखते, इसका डिफरेंस देखते 5 आना चाहिए। अगर इतना आप यहाँ से सेंस कर पा रहे हैं तो जल्दी से वो फैक्टर को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस 5, 3 प्लस 2, 5 को 3 प्लस 2 लिख दिए, बस इसी तरीके से करना है। एक्स स्क्वायर, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे ब्रैकेट को, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक। अब उसके बाद जो भी कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे यहाँ से। तो x कॉमन दिख रहा है, x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 3। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में जो भी आए सेम सेम दोनों जगह पे आना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों जगह पे सेम सेम नहीं आ रहा तो कहीं पे गलत हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम सेम आएगा, हर इक्वेशन में आएगा। x प्लस 3 कॉमन लेंगे, दोनों जगह सेम है, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे x प्लस 3 निकल कर 2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसमें से एक टर्म कोई 0 होगा या दोनों 0 होंगे। चलिए ठीक है, हम इसको ले लेते हैं 0। इफ़ x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 आया। अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 आया। तो x की 2 वैल्यू आए, -3 और -2, यही क्या है, इसके रूट है, यही फाइंड करना है हमको, ठीक, यही फाइंड करना है। चलिए अच्छा, हम लोग देखते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट, माइक फंस गया, कोई बात नहीं। हाँ चलिए इधर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। इसको कैसे किया जाए, चलिए यहाँ पे हम प्लस कर दे रहे हैं, आप माइनस कर दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ठीक है, इसको अगर करना है तो देखिए a और c, यहाँ पे a 2 है, 2 इंटू ये 6 कितना हुआ 12, ये 6 माइनस 6 है ना, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा माइनस आएगा, ठीक। अब देखिए इसको हमको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिसका डिफरेंस किसके बराबर होगा, b क्या है 1 है, डिफरेंस क्या होगा 4 इंटू 3, देखिए 4 इंटू 3 12 हो गया, और माइनस इसका 1 आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 ही होगा, इंटू x माइनस 6। अब उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 का पेयर बना लीजिए। 2x कॉमन दिख रहा है इस बार, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 2, और यहाँ पे -3 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2 -3 बाहर आ गया ना 0,
अब देखिए x प्लस 2 दोनों जगह से कॉमन हो गया, और उसके बाद 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। मार्कर नहीं सही चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अब x प्लस 2 को अगर हम 0 दिखा दें तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आया, और अगर इसको 2x माइनस 3 को आप 0 दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो x के 2 रूट आ गए, -2 और 3/2, ये हो गए। ठीक है, इस पर लैंग्वेज तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो 2 नंबर में, 2 नंबर में। चलिए 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया, फाइंड 2 numbers whose sum 25 and product is 150। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करना है आपको। अच्छा 2 नंबर हैं, उनके सम क्या है 25, लेट कर लिया। एक नंबर तो x ही हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 25 सम है -x हो जाएगा, होगा कि नहीं दूसरा। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना 150। अच्छा दोनों का प्रोडक्ट 150 के बराबर है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 25x हो जाएगा माइनस x², 125। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन उसके जनरल फॉर्म में बना लेंगे हम। जनरल फॉर्म क्या होता है, यही होता है। चलिए इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको भी उधर ले जाते हैं और इधर 0 कर देते हैं, तो उधर जाएगा तो x² और ये उधर जाएगा तो -25x, और ये उधर पहले से ही है 150 इक्वल टू 0, इधर वाला उधर का। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, तो 150 इंटू 150 हुआ, दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ऐड करने पे आएगा, ऐड करने पे आएगा। अब इसको 2 फैक्टर में ब्रेक करना है। हमारा फैक्टर कौन से हमारे काम का होगा फैक्टर। अब देखिए ये बीच वाला जो 25 है ये ऐड करने पे आएगा, ऐड करने पे आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 150 आएगा। 10 इंटू 15, 10 और 15 देख लीजिए, ऐड करने पे 25, और या माइनस से, माइनस को मत ध्यान दीजिए आप, माइनस को ये तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ ना, माइनस को ज्यों करते हैं बाहर निकाल देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए। ठीक है ना, तो अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, x² माइनस 25 ना, 15 प्लस 10 x प्लस 150 इक्वल टू 0। x² ब्रेक करेंगे, -15x माइनस 10x। अब देखिए -10x माइनस 15x हो गया ना -25x, तो इसका माइनस का टेंशन ही नहीं लेना है, प्लस 150 इक्वल टू 0। अब 2 का पेयर अगर हम बना लिए तो x इज इक्वल टू, x अगर कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, x माइनस 15, और यहाँ से -10 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 15। ठीक, दोनों ही ब्रैकेट में सेम सेम आ गए, सेम जो है उनको कॉमन ले लीजिए। x माइनस 15, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -10 बचेगा इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 दिखाएंगे और दूसरी बार इसको दिखाएंगे। x माइनस 10 को हम 0 दिखाएंगे, x माइनस 15 को 0 दिखाएंगे तो x इज इक्वल टू 15 आएगा, और उसके बाद x माइनस 10 को अगर 0 दिखाएंगे तो x इज इक्वल टू 10 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसको हटा ही देते हैं। आपका x की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू दूसरी जो आ गई 15। अगर x की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर आपका 15 होगा, और अगर x की वैल्यू 15 ले रहे हैं सेकंड नंबर 10 होगा। ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, आप कोई भी लिख देंगे या दोनों लिख दें, दोनों वैलिड है। ठीक है, तो और बाकी अब इस पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन और भी करेंगे, और जैसे ही चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद चैप्टर के साथ साथ हम लोग जैसे ही पूरे मैथमेटिक्स कंप्लीट होगी सेकंड टर्म की, उसके बाद हम लोग पेपर के पैटर्न पे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एकदम एग्जाम के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलने हैं। एग्जाम में हम लोगों को मैक्सिमम स्कोर को गेन करना है और मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है।
थैंक यू।